ओके, आज मैंने आपको बताना है बेंचो, जब मैं हाई स्कूल में था ना तो बड़ा डिप्रेस था। मुझे लगता है जूनियर ईयर होता है 11वीं क्लास की। एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं डिप्रेस था। बेंचो रोना, बस एवी एवी। अभी तो मैं कह रहा हूँ, पर उस टाइम एक टीनेजर की ज़िंदगी में हर चीज़ होती है, ठीक है। जो टीनेजर था वो था तो डिप्रेस था बेंचो। जाना स्कूल, कुछ करना नहीं, बस जी पढ़ लिया थोड़ा सा, ना कोई दोस्त ना कोई काम। थोड़ी सी उस टाइम मैं थिएटर में होता था, थोड़ी सी एक्टिंग कर ली, थोड़ी सी रिहर्सल्स कर ली। सिंगिंग भी पार्ट ही होता है थिएटर का, तो सिंगिंग कर ली। सिंगिंग का कोई खास में शौकीन तो नहीं था, पर करनी पड़ती थी तो वो कर ली, टाइम पास कर लिया। जो थिएटर के बंदे थे, थिएटर के दोस्त थे, उनसे मिलजुल लिया, टाइम पास कर लिया। यही था बस। घर आना, कर यूट्यूब, कभी जी वीडियो बना ली एवें, कभी स्किट बना लिया, कभी वांट टू बी फ़नी हो गए जी, कभी पिक्चरें ले ली। पर डीप डाउन मुझे उस टाइम उम्र ही इतनी थी कि बेंचो समझ ही नहीं आती थी कि डिप्रेशन भी कोई चीज़ है। डीप डाउन बंदा हर टाइम सैड। जिम जाना तो कभी कभी रो पड़ना वैसे ही कोने में खड़े होकर। तो ना, फ़नी थी। स्कूल में कभी कभी आते थे साइकाइट्रिस्ट, तो एक दिन आए तो उन्होंने हर बंदे को स्लिप्स दी कि जी आपने कभी सुसाइड का तो नहीं सोचा, भाई आप डिप्रेस तो नहीं हो, आप कितने हफ्ते में आप खुश रहते हो, कितने दिन आप परेशान रहते वगैरह वगैरह। तो मुझे क्या पता था, बेंचो उन्होंने मुझे पकड़ के आगे ले जाना है, वो मैं बताता हूँ। तो मैंने कर दिया, हाँ जी सुसाइड भी करते ही हैं, सोचते ही हैं कभी कभी। अभी मैं सोच रहा हूँ बेंचो कितनी क्रेज़ी। मैं यार 16 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, तो ऐसे ही हालात आ रहे हैं। वो मैं आप लोगों, मुझे पता कहीं कहीं बंदे होंगे जो देखते होंगे एज में, तो मे भी उनसे रिलेट हो जाए। पर तो मैंने लिख दिया, तो जी वो पर्चियाँ उन्होंने ले ली वापस। तो मुझे लगता है 1-2 पीरियड ख़त्म हुआ तो आगे बंदे क्लासों में जी, मोमिन खान, ये बंदा, उसमें मेरा नाम मोमिन खान भी आ गया। बेंचो उठो, आ जाओ। बाहर निकले बेंचो, हर क्लास में से 5-6 बंदे, लाइनें लगी हुई। हाँ, पता नहीं किधर जा रहे हैं। तो वही चले गए, ऐसा ऐसा चलते चलते लाइब्रेरी में चले गए। लाइब्रेरी में ना उन्होंने सेक्शन बनाए हुए थे, तो उन्होंने बोला जी वेट करो, उधर बैठियो। सोफ़ा सा था, हम बैठ गए चौकड़ी मार के। तो मेरी बारी आ गई, मैं जो गैस निकाली। तो वो कोई ना वो था, क्या कहते हैं, एक तो साइकाइट्रिस्ट होता है, उससे एक छोटा बंदा होता, वो था बस ना ट्रेनी, वो ट्रेनी था अभी, ट्रेनर नहीं, ट्रेनिंग में था बंदा। तो उसने सवाल पूछे बेंचो हार्ड के भी, क्यों तुमने ये लिखा है, क्यों तुमने लिखा है। अभी मुझे पता नहीं मैंने जवाब क्या दिए एग्जैक्टली। बेंचो डिप्रेशन की बात करो, सुसाइड की बात करो, तो बेंचो हमारे आंसू निकलने लग गए। तो वो ट्रेनी बोले बेंचो ये क्या हो गया है। वो बोले बेंचो ये बंदा तो हमारे से ऊपर का है, इसको ट्रांसफ़र करो अगले बड़े साइकाइट्रिस्ट पे। तो ट्रेनी बोला अच्छा बेंचो चुप कर, ओके वेट, ठीक है ना। जाके I went and we just chilled, waited a little bit more. I guess we stopped
स्टॉप्ड क्राइंग, रोना बंद कर दिया। तो वो ले गए मुझे एक और क्लास में, वो हाली क्लास थी सिर्फ ना, उधर डॉक्टर बैठा था, साइकाट्रिस्ट। वो बीबी अच्छी थी, थोड़ी थोड़ी मुझे उसकी शक्ल अभी भी याद है, पर वो बीबी अच्छी थी। उसने सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए वैसे ही। तो वही हिसाब, हमने फिर रोना शुरू, मैं अभी आंसू निकालने शुरू कर दिए। हम भी बंदे ही हैं, ऐसे रोते नहीं हैं। आंसू शानू आने लग गए। तो सुसाइड की बात हुई, ये बात हुई, वो बात हुई। तो वो बोले मैं जो इसको तो हॉस्पिटल में डालो। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये हॉस्पिटल क्या होता है, मतलब साइक अस्पताल में डालो। तो उन्होंने कॉल कर दी मेरी अम्मी को। मेरी अम्मी आई। मैं जो ये आज उस टाइम मैं बोलता था यार व्हाट द फक, मेरा दिमाग ख़राब है और मेरी माँ कह रही है बेंचो ये बंदा ठीक है। और मे बी मैं भी था भी ठीक, मेरी बस वो थी कि मैंने वो देखना था क्या, मे बी यही था कि मैंने अस्पताल में जाना, देखना क्या करते हैं, मे बी कुछ जादू करेंगे तो मैं बहुत फिट हो जाऊंगा। तो मेरी अम्मी आई, मैं सोच रहा था कि जी ठीक है जी अस्पताल जाएंगे, कुछ सेहत ठीक होगी। तो मेरी अम्मी कहा बंदा ही ठीक है, तो ये तो बंदा ही बेंचो ठीक है, वो आप लोग कर क्या रहे हो? नहीं, मैंने लेके जाना है इसको घर। मैं उधर खड़े हो गए बेंचो, हम तो जा रहे थे अस्पताल, अभी घर जाके बेंचो उधर इधर डिप्रेशन शुरू हुआ। तो घर आके पता नहीं क्या हुआ, आप सो गए, जो भी हुआ। अम्मी ने ना मुझे ये एक दिमाग में चीज़ डाल दी कि बेंचो बंदा ठीक है, ये तो बंदा ही ठीक है। तो वो अनकॉन्शियसली मेरे दिमाग में बात वो बैठ गई कि बेंचो ओके मे बी आए हैं, मे बी मैं तो ठीक, शायद मैं ठीक हूँ फिर। तो मेरे पीछे बैठ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता here we are, here we are। वो पता नहीं 2-3 महीने रहा, तो उसके बाद गॉन। तो वो जो 2-3 महीने थे, मैं जिम जाना, अभी वो इंस्टेंटली तो ठीक नहीं होता, ठीक है ना। जिम जाना, कभी रो पड़ना, वो पहले भी बताया, कभी ये कर देना, कभी बस सैड सी, कभी बैठे रहना कहीं। तो उस टाइम मुझे ये ना मेरी मेंटालिटी ये थी कि पैंचो अगर तुम अमेरिका में हो, तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हारे पास छत है, तुम्हारे पास कमरा है। उस टाइम हम 6 लोग रहते थे 2 बेडरूम अपार्टमेंट में। पैंचो 6-6 लोग एक, मैंने पता 10-15 लोग एक बेडरूम में देखे तो नहीं है, पर सुनी बहुत हैं बातें। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे देखना नहीं पड़ा, कि मैं कंफर्टेबल हूँ। सब 6 बंदे फैमिली के 2 कमरों में रहते थे। तो छत था, खाना था, ग्रोसरीज थी, कभी हमारा फ्रिज हाली नहीं था, कभी ये नहीं हुआ कि बेंचो खाना के लिए कुछ नहीं है। हम कंफर्टेबल थे। तो फिर मैं ये सोचता था कि बेंचो तुम्हारे पास हर चीज़ है, और तुम्हारी जो भी मुश्किलात है, जो भी तुम्हारा डिप्रेशन है, वो अगर ये इफ़ यू हैव ऑल दिस थिंग एंड यू स्टिल आर डिप्रेस, बेंचो फिर तो तुम तो शुक्रगुजार ही नहीं हो। तुम्हारे से लोग तुम्हारे से 10 छोड़ो 100 गुना बुरे हालात में हैं, तो वो फिर भी जीत जाते हैं, वो फिर भी काम कर लेते हैं जो तुम समझ रहे हो ना तुम्हारी मुश्किलात है अभी। उधर बंदे हैं जिन्होंने वो 100 गुना वर्स्ट सिचुएशन में भी तुम्हारी वाली
मुश्किलात को पुर कराया। आई मीन दे वेंट थ्रू एंड दे वॉन एंड दे गॉटन बेटर, और उन्होंने रिजल्ट भी बेहतर लिए हैं। और अगर तुम नहीं कर सकते, अगर वो कर सकते मैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम नहीं कर रहे जो, फिर तो वो तुम्हारे पे है, ठीक है ना। अभी ये मेंटालिटी मैंने रखी कुछ 3 4 5 6 में भी साल, 6 महीने, साल, तो अभी भी जब भी मुझे कोई मुश्किलात आती है, अभी तो बेंचो हमारा मेंटालिटी ऐसी है कि हम मुश्किलात में से भी लेसन्स निकालते हैं। मुश्किलात भी ज़िंदगी की अब तो खूबसूरत लगती हैं। ये मुश्किलात है ना, ये इनमें भी बड़े लेसन्स होते हैं। ये भी एट द एंड ऑफ द डे ये मुश्किलात ही ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाती हैं। अगर हर चीज़ खुश रहे, हर चीज़ बेंचो फिट रहे, फिर तो ज़िंदगी ना रही। फिर तो मैं भी तुम जन्नत में हो, और जन्नत इधर नहीं मिलनी तुम्हें, जन्नत तो तुम्हें मर के मिलेगी। और अगर तुम समझते हो कि पैसे होना मुश्किलात को दूर कर देती है, बेंचो अगर जो बंदा पर्पस पे है ना, जो बंदा अपने, उसको पता है मैंने क्या करना है, किस लिए मैं आया हूँ, उसको बेंचो जितना मर्जी पैसे दे दो, पर वो पर्पस नहीं है उसका, वो उसको पता है जो करना है, पर वो कर नहीं पा रहा, डिप्रेशन। अभी मैं सोच रहा हूँ, एक फार्मूला 1 का ड्राइवर था रशियन, निकिता मैज़ेपिन। बहुत सारे लोग उसको हेट करते थे, ये करते वो करते। जब ये रशिया और उनकी हुई वॉर, तो वो उसको निकाल दिया गया। जो अभी देखो, जौन सा बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी स्टार्ट से अब तक रेसिंग कर रहा है, कार्टिंग कर रहा है, रेसिंग कर रहा है, ठीक है, जो था बिलियनर का सन, बिलियनर का वो लड़का, पर उसका पर्पस ये है कि जो उसने रेसिंग करनी, उसने पूरी ज़िंदगी रेसिंग स्किल सीखने में गुजार दी, और जब वो मेन पॉइंट पे आया तो उसको निकाल दिया गया, क्योंकि फॉर समथिंग दैट इजंट इवन इन हिज हैंड्स, फॉर समथिंग दैट ही कुडंट इवन कंट्रोल। अभी उसका पर्पस उससे ले लिया गया। मेरे से तुम जितना मेंटली स्ट्रांग बंदा हो जाए, लेट मी टेल यू, उस पे वो हार्डेस्ट थिंग होगी, ठीक है, बिलियनियर का सन है, ठीक है, उसके पास पैसे हैं, ठीक है, उसकी ज़िंदगी, उसको खाना मिल रहा है, ठीक है, वो अलग बात है। अगर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक चीज़ के पीछे पड़े और बेंचो तुम एंड पे आके ये पास है, तुमने टच कर भी लिया है, एक तुमने उसको टेस्ट भी कर लिया, एक उसमें से बुरकी ले भी ली, और बेंचो कोई छीन ले तुम्हारे से पूरी ज़िंदगी, ये मुझे लगता है बेंचो मुश्किलात हैं। हमने तो बेंचो, हमें तो भी ये पता भी नहीं कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है, तो बेंचो तुम्हारी फिर मुश्किलात क्या? मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि बेंचो लोग समझते हैं मेरे पैसे हों तो ये हो जाए। मैं भी समझता हूँ ज़िंदगी ज़रूर आसान होती है, ज़िंदगी पैसों से बंदा ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है। बेंचो अगर तुम समझते हो ना एन्जॉयमेंट ज़िंदगी है, तुमने अभी मैच्योर होना है बेंचो, तुमने अभी मैच्योर होना है। अगर तुम एन्जॉयमेंट को लेके ही ज़िंदगी करते हो ना, अभी तुम्हें टाइम लगेगा बेंचो,
अभी तुम्हें टाइम लगेगा फिर। तो ये मुश्किलात होती हैं मैं जो अभी ठीक है, लोग बोलेंगे वैंचोद इधर जी जंग हो रही है तो जंग में ये बच्चे भी हैं, फ़लस्तीन देख लो। मैं बात नहीं करना चाहता, सबको पता है, मैं वापस दोहराऊंगा नहीं। जो भी दुनिया में हो रहा है, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं वैंचोद, ठीक है ना। अगर वो बंदे कर सकते हैं वैंचोद, तुम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में है। जो मर्जी कह लो कि बेंचो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, फिर तुम नहीं कर सकते। ना में खड़े रहो तो बेंचो नहीं होगा, ना करते रहो तो बेंचो जो चीज़ हो भी सकती है वो भी बोलेगी मैंने नहीं करनी, अगर तुमने बोल दिया मैंने करना ही। अभी पॉइंट ये है, पॉइंट मेन ये है, अगर लोग तुम्हारे से वर्स सिचुएशन में भी होकर तुम्हारी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब तुम अपना आप कैसे देखते हो, क्या देखते हो? हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें ना मोटिवेट करती हैं बंदे को, पर ये पर्सपेक्टिव की चीज़ें हैं, ठीक है ना। 16-17 मिनट हो गए, आई थिंक इट्स टाइम टू गो अगेन। बेंचो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन बी जेनरस अबाउट। बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम 16 प्रो, जो 16 प्रो ले के भी बंदा अगर अब दिमाग ख़राब करेगा अपना फिर तो बात नहीं। मैं एक्स्ट्रा हेडफोन्स मैं जो यूज़ ही नहीं कभी किए, और ये $200-300 के हेडफोन है। जो होम पॉड पड़ा है ये $200-300 का बस बेंचो ब्लूटूथ स्पीकर है। तो शुक्र अदा किया करो, एट द एंड ऑफ द डे शुक्र अदा करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात कम है। शुक्र किया करो कि तुम्हें जो मुश्किलात मिल रही हैं वो ही मिल रही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ कम नहीं है, जो है वो तुम्हारे लिए है, वो तुमने उनसे ही लर्न करना है। वो तुम्हारे लिए, वो जो भी मुश्किलात हैं वो एग्जैक्टली तुम्हारे लिए हैं, वो तुम्हारे लिए ही बनी थी, और वो तुम ही सॉल्व करोगे, तुम्हें ही उनको जीना पड़ेगा। अभी जीना तो पड़ेगा, जो मर्जी कर लो, तो उसके साथ भैया व्हाई नॉट लर्न व्हाइल यू आर एट इट। अभी सॉल्व कर भी रहे हो तो भैंचो उससे सीख भी लो, तो उससे रोना क्यों, रो भी लो। अगर बेंचो रोना है, तुमने सुना ही होगा, बेंचो रो लो या सीख लो। मैंने तो कभी एंजॉय नहीं किया रोना, और सीखने से पर्पस हमारा फिल अप होता है। सीखने ही तो आए हैं इस दुनिया में। चलो, I'll see you next time. Thank you very much.